Hello student, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chapter number 10 and it is a part of our organic chemistry. So today topic is haloarenes. Haloarenes are or aryl halides are named by adding the prefix halo. Halo represent the fluoro, chloro, bromo and the iodo before the name of the aromatic hydrocarbons. So aromatic hydrocarbon जो है उसके साथ में हमें ये जो हेलो ग्रुप्स जो हैं जिन्हें कि हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो कहते हैं इसका यूज़ किया जाएगा और नॉमेनक्लेचर में हमें इसका यूज़ करना है. एंड इन द केस ऑफ द डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट 1 and 2, 1 and 3 and 1 of the 4 are the indicated by the prefix ortho, meta, para respectively. So I will explain to you this the first part of this chapter. So we are going to be study of here haloarenes. The first is ring structure are here. The 6 carbons are attached and the number 1 carbon attach the chlorine also here. जो फर्स्ट नंबर की जो कार्बन है उसके ऊपर क्लोरीन जो है वो अटैच है. सो द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज क्लोरोबेंजीन. क्या नेम होगा इसका बेटा? क्लोरोबेंजीन. नाउ द नेक्स्ट इज यदि जो बेंजीन जो है बेंजीन रिंग के ऊपर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो ब्रोमीन है वो ऐड है तो द नेम ऑफ दिस ब्रोमोबेंजीन. इसका नेम ब्रोमोबेंजीन होगा. और यदि बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन जो है वो अटैच है तो इसका नेम आयोडोबेंजीन होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट जो हमारे पास में ग्रुप है उसके बारे में क्या बताया गया है कि जो बेंजीन है उसमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर CH3 है एंड सेकंड कार्बन की पोजीशन के ऊपर Cl यानी क्लोरीन जो है वो अटैच है. तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर यदि ग्रुप अटैच है तो इसका नेम जो होगा वो क्या होगा? 2-क्लोरोटोलुइन और ऑर्थो जो है ना इसे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन के नाम से भी जाना जाता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट जो कार्बन है उस पर तो CH3 ही अटैच है लेकिन जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर क्लोरीन जो है वो ऐड है तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? मेटा क्लोरोटोलिन एंड 3-क्लोरोटोलिन के नाम से भी इसको जानते हैं. यहाँ पे थर्ड जो है जो 3 नंबर है इज द रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द क्लोरीन हियर. एंड द नेक्स्ट इज थर्ड पोजीशन के ऊपर फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्लोरीन जो है वो ऐड है. फर्स्ट के ऊपर CH3 देन सेकंड थर्ड जो है वो कार्बन हमारे पास में वेकेंट है वहाँ पर कुछ भी ग्रुप जो है वो अटैच नहीं है. और जो नीचे की तरफ है यानी फोर्थ पोजीशन जो है उसके ऊपर अगेन क्लोरो ग्रुप जो है वो ऐड है तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरोटोलिन और इसे हम 4-क्लोरोटोलिन के नाम से भी जानते हैं. नाउ हियर एक एग्जाम्पल है हमारे पास में उसे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ये जो फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं इनके हमें IUPAC नेम देने हैं. जैसे फर्स्ट जो है उसका में क्या है? CH3 CH Cl CH Br CH3. सो द नेम ऑफ दिस 2-ब्रोमो 3-क्लोरोब्यूटेन. ओके 2-ब्रोमो 3-क्लोरोब्यूटेन. नाउ द सेकेंड इज CHF2 CBr CIF. The name of this 1-bromo 1-chloro 1,2,2,2 trifluoroethane. The third member is Cl CH2 C double bond C and CH2 Br because of double bond यहाँ पर हमारे पास मिली है. द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज 1-ब्रोमो. ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या होगा? 1-ब्रोमो 4-क्लोरोब्यूट 2-आइन. द नेक्स्ट कंपाउंड इज फोर्थ नंबर का CCl3 इन द ब्रैकेट के बाहर 3 है एंड CCl. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-ट्राईक्लोरोमेथाइल 1,1,1,2,3,3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन.
Now the fifth is 2-bromo-3, 3-bis-4-chloropenyl butane, and the sixth member is CH3 whole twice 3 CCH double bond C Cl C6H4I। तो जो नेम होगा इस कंपाउंड का वो क्या होगा, क्लोरो 1,4-आइडोपेनाइल chloro 1,4-आइडोफेनाइल and 3,3-dimethyl butene. Now the nature of the CX bond, CX bond का यानी कार्बन के साथ में जब हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है तो इसका नेचर क्या होता है इस बॉन्ड का। CF की यदि हम बात करें यानी कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज। जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की यदि हम बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है एंड द स्टेबिलिटी इज डिक्रीज, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है एंड द रिएक्टिविटी इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, और जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो CF पहले आएगा, देन मतलब जो हेलोजन ग्रुप है उसको आप उसको आप अरेंज कर लें। सबसे पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो फ्लोरीन से हम आयोडीन की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी और बॉन्ड एंथैल्पी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट ऑफ CF इज अ ग्रेटर देन CCl। यदि हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो CF का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्लोरीन की कार्बन के साथ जो क्लोरीन अटैच है उस बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा होता है एंड एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जो है मतलब एक्सपेक्टेड तो ये किया जाता है कि एक्सपेक्टेड जो मूवमेंट होगा वो CF का ज़्यादा होता है बजाय कि CaCl के, एंड एक्चुअल डाइपोल मूवमेंट ऑफ CF इज लोअर देन द कंपैरेटिवली CCl। द रीजन ऑफ as the DM is product of charge and the distance in CF also charge is high but the distance between the charge is less, जो उसका डिस्टेंस होता है वो कम होता है। मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्कीन्स, जो हेलो एल्केन्स जो हैं उनको बनाने का यहाँ पे कुछ मेथड जो हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो हेलो एल्केन्स जो हैं उसे एल्कोहल से किस तरीके से बनाया जाता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट ROH, R हमारा कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 C3H7, ठीक है, तो उनके लिए हम एक कॉमन वर्ड जो है R यहाँ पर ले रहे हैं। ROH when the combined with the HX in the presence of the zinc chloride, the product is RX plus H2O. ROH when combined with the NaBr sodium bromide and the H2SO4, the product is RBr plus NaHS4 sodium hydrosulfate and the water. When the 3ROH when combined with the PX3, the product is 3RX H3PO3. Here X is chlorine and the bromine. ROH when the combined with the PCl5, the product is RCl plus POCl2 POCl3 and the HCl. When ROH combined with the RADP and the X2 here जो है वो Br3 या I2 हो सकता है हमारे पास में, तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट ही प्रोडक्ट के रूप में RX मिलता है। ROH when combined with the SOCl2, the product is RCl plus SO2 and HCl. Now trianyl chloride is the prepared because of the other two products are the escapable gases, and the order of the reactivity of the alcohols with a given halo acid is the 3 degree is a greater than the 2 degree and the 2 degree is a greater than the 1 degree. So the reaction of the primary and the secondary alcohols with the HX require the presence of the catalyst. Zinc chloride with the tertiary alcohols, the reaction of the conducted by the simply shaking with the concentrated HCl at a room temperature. The above method is not applicable for the preparation aryl halides because of the carbon oxygen bond is the phenols has a partially double bond character and is difficult to the make. Good yields of Ri may be
obtained by heating alcohols with a sodium or potassium iodide in a 95% of the phosphoric acid। यदि हमें बहुत अच्छी मात्रा के अंदर RI चाहिए, यानी कि कोई भी जो ग्रुप है जैसे मैथिल आयोडाइड है या एथिल आयोडाइड है, यदि हमें बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए तो हमें क्या करना होगा, अल्कोहल को गर्म करना होगा विद द सोडियम एंड द पोटेशियम आयोडाइड एंड द 95% ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। तो हमें काफ़ी अच्छा मात्रा में RI जो है वो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। H2SO4 कांट बी यूज, यहाँ पर H2SO4 का हमें काम में नहीं लेना है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड व्हेन कंबाइंड विद द H3PO4 द प्रोडक्ट इज Hi एंड द KH2PO4। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज कंबाइंड विद द H2SO4 द प्रोडक्ट इज KHSO4 एंड Hi। It is an oxidizing agent, so it will be oxidize the Hi formed in the reaction। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन के साथ को काम में लेते हुए हम किस तरीके से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, उसके स्टडी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। रिएक्शन ऑफ द एल्केन्स विद द Cl2 and the Br2, F2 is the 2 reactive and the I2 is the unreactive। यहाँ पर जब हम हेलो एल्केन्स बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा, उस समय में हम F2 और I2 का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि F2 जो है इस 2 रिएक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड I2 जो है वो अनरिएक्टिव है। सो RH when combined with the X2 and in the presence of the UV radiation of heat and the product जो after the reaction we will जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिल रहा है, RH एंड द HX मिल रहा है। इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अ most important reaction। Aryl chloride and the bromide can be easily prepared by the electrophilic substitution of arenes with the chlorine and the bromine respectively in the presence of the Lewis catalyst like iron or iron +3 and the chloride। तो मतलब जो Fe जो है हमारे पास में वो +3 कंडीशन के अंदर होगा, तभी हम इसे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, हमने एक CH3 अटैच एक बेंजीन ग्रुप लिया है, जिसे कि हमने बताया है यहाँ पर X2 के फॉर्म के अंदर हमने क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो लिया है, और जब हम आयरन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ऑर्थो हेलोटोल्यूइन एंड द पैरा हेलोटोल्यूइन, यानी कि जो X जो है, जो भी हेलोजन ग्रुप है, वो या तो 3rd नंबर के कार्बन पे जाके अटैच होता है या फिर वो 5th नंबर की जो कार्बन है उस पे जाके अटैच होता है। द ऑर्थो एंड द पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू अ लार्ज डिफरेंस इन देयर द मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑर्थो और पैरा को हम अच्छे तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है उनके बीच में काफ़ी डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलता है। रिएक्शन विद द आयोडीन आर द रिवर्सिबल इन द नेचर एंड द रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द HNO3 एंड द HiO4 टू ऑक्सीडाइज the Hi formed during the iodinization। Fluoro compounds are not prepared by this method due to a high reactivity of fluorine। जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर हम उसे काम में नहीं लेते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेन टू यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इनके अंदर जो नेम रिएक्शंस आ रही हैं उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से उनकी तैयारी करें, एंड द प्रिपरेशन मेथड जो है दे आल्सो इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।